तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अयि मान्याः, सेयं कक्षा यथावत् अद्य प्रारभ्यते। अस्यां कक्षायां वर्तते भवतां सर्वेषां स्वागतम्। तत्र चर्चा प्रकृतिभाव प्रकरणस्य गते दिवसे कृता। पुनः अद्य वयं तत्रैव निपात एका जनाम् इति सूत्रं स्मरामः। अत्र सूत्रेऽस्मिन् निपात इति एकं पदम्, एकाच् इति द्वितीयं पदम्, अनाङ् इति तृतीयं पदं वर्तते। तत्र निपात संज्ञा प्रकरणे समायाता आसीत् इति भवन्तः स्मरन्तः स्युः। अतः निपातं नाम किमिति नास्ति प्रश्नस्य कृते अवसरः। ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। तर्हि निपात पदेन किं गृह्यं किं ग्राह्यम् इति नास्ति प्रश्नस्य अवसरः। निपातस्य संज्ञा प्रकरणे व्याख्यातत्वात् इदानीम् एकाच् इत्यत्र एकश्चासौ अच्च इति एकाच् इत्येवं कर्मधारय समासो अत्र बोध्यः, न तु बहुव्रीहि समासः। अत्र बहुव्रीहि समासस्य कृते सति महती आपत्तिरागमिष्यति। अतः अत्र एकश्चासौ अच्च इति एवं रीत्या एकाच् एकच रूप जो निपात, एकाच् निपात अनाङ्, अनाङ् इत्यत्र न आङ् इति अनाङ् न समासः वर्तते। प्रगृह्यम् इति पदम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रात् प्रगृह्यं पदम् इति अनुवर्तते। तत्र प्रगृह्यम् इति नपुंसके आसीत्, अत्र च प्रगृह्यः इत्येवं रीत्या पुल्लिङ्गतया तस्य विपरिणामः भविष्यति। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति एकोच निपात आङ् वर्जः प्रगृह्य स्यात्। एक अचरूप जो निपात आंग से भिन्न, एकोच निपात आंग को छोड़ करके एक अचरूप जो निपात है वह प्रगृह्य संज्ञक होता है, अर्थात उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इति एकाच निपात वर्तते ई, स विस्मये अर्थे वर्तते ई। उ वितर्के उ इति एकाच अस्ति, वितर्क अर्थे वर्तते। अतः तस्यैव उदाहरणम् इदानीं प्रदीयते। इ इन्द्रः, इ इन्द्रः। अत्र इ इत्यस्य एकाच्त्वात् एकश्चासौ अच्च इति एकाच्, अयमेव समासः अत्र एकाच् पदे ज्ञेयः। अतः इ इत्यस्य एकच रूपत्वात् निपातत्वाच्च तस्य प्रगृह्य संज्ञा अनेन सूत्रेण क्रियते। प्रगृह्य संज्ञानन्तरम् इ अग्रे इन्द्रः इत्यत्र अकस्वर्णे दीर्घ इत्यनेन सूत्रेण यो दीर्घादेशः प्राप्तः स पुल्तप्रगृह्याश्नित्यम् इत्यनेन प्रगृह्य संज्ञामाश्रित्य प्रकृतिभावं विधाय सः सवर्ण दीर्घ विनिवारितः। अर्थात अत्र सवर्ण दीर्घो न भविष्यति। इ इन्द्र इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञायां सत्यां पुल्तप्रगृह्याश्नित्यम् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावे कृते सति इ इन्द्रः। एवमेव उ उमेशः इत्यत्रापि
न श्रवण दीर्घः। उकारस्य प्रकृति संज्ञा संजाता वर्तते एकाच रूपत्वात् एकाच रूप निपातत्वात् उकारस्य प्रकृति संज्ञा संजाता। अतः अत्रापि श्रवण दीर्घस्य प्राप्तिर्न भविष्यति। अनांग इति पदेन अनांग इत्युक्ते अंगिदाकारः प्रगृह्यः एव। आ इति एकाच वर्तते। तर्हि आ इति एकाच कदा प्रगृह्यसंज्ञकः भविष्यति? आंग रूपः यः आ वर्तते अर्थात ङित् आकारः यत्र वर्तते तस्य प्रगृह्यसंज्ञा निषिद्धा भवति। यश्च आरूप आकारः वर्तते ङिद् नास्ति अङिद् आकारः वर्तते तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। वह तो प्रगृह्यसंज्ञक हो जाएगा। आ एवं नुमन्यसे, आ एवं नुमन्यसे, यहाँ पर वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त है। पर आ का यहाँ जो आकार है वो ङित नहीं है, अंगित है, अर्थात आंग वाला आ नहीं है। अतः यहाँ पर प्रगृह्यसंज्ञा हो जाएगी और प्रगृह्यसंज्ञा हो जाने के बाद से प्रतिभाव हो जाएगा तो वृद्धिरेचि से वृद्धि नहीं होगी। आ एवं नुमन्यसे। ऐसे ही आ एवं किलतत, अत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा हो जाने के कारण प्रतिभाव हो जाएगा, वृद्धिरेचि से वृद्धि नहीं होगी। ङित्तु न प्रगृह्य, यदि आकारः ङित् वर्तते तर्हि तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति। ईषद् उष्णम् ओष्णम्, ईषदर्थकः यह आकारः वर्तते आंग आंग रूपः तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति। तर्हि प्रगृह्यसंज्ञा भावात् आ अग्रे उष्णम् इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः गुणादेशः ओष्णम् इति शब्दः भवति। कुत्र आकारः ङित् भवति कुत्र च ङित् न भवति, कस्मिन् अर्थे आकारः ङित् ज्ञेयः कस्मिन् अर्थे आकारः ङित् न ज्ञेयः इत्यस्मिन् विषये महाभाष्यकारस्य भगवतः पतञ्जलेः श्लोकं स्मरामः। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विविधौ च यः एतमात्रं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित्। अर्थात वाक्यस्मरणयोः अर्थयोः आकारः अङित् भवति अर्थात ङित् न भवति। और अन्यत्र यत्र वाक्यस्मरणात्मकः अर्थः नास्ति तत्र ङित् भवति। इत्येवं रीत्या अत्र विवेकः कर्तव्यः। विवेकः नाम विवेचना कर्तव्या। महाभाष्यकारस्य श्लोकम् आश्रित्य एतत् ग्रंथकारेण उक्तम्। अतः ईषदुष्णं मोषणम् इत्यत्र प्रगृह्यत्वाभावात् आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते सति ओष्णम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अस्तु, इदानीं नूतनं सूत्रं स्मरामः। अग्रे ओत् ओत् इति एकं सूत्रं वर्तते। एकपदात्मकम् एतत् सूत्रम्। एकाच निपात एकाजनाङ्ग इत्यतः निपात इति पदम् अनुवर्तते। ओत् इत्यस्य ओत् इति तस्य विशेषणं, निपातस्य विशेषणम् ओत् इति अस्ति। अतः विशेषणे तदन्त विधि, येन विधि तदन्तस्य से तदन्त विधि हो जाएगी। तो ओदंतो, ओदंत जो निपात, ओदंत रूपः ओदन्तः ओकारांत निपात की अनेन सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा क्रियते। ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्।
अहो अग्रे ईशा इति उदाहरणं वर्तते। अहो इति अव्ययपदं वर्तते ओकारान्तम्, अथ च अस्य निपात संज्ञा संज्ञाता वर्तते। अतः ओकारान्तं पदम् अस्ति अहो इति पदं, तस्य निपातत्वात् ओत् इत्यनेन सूत्रेण तस्य प्रकृति संज्ञा जाता। अपुल्त प्रक्रियाश नित्यम इत्यनेन प्रकृति भावे कृते सति अत्र एच्योजवायाव सूत्रेण इत्यनेन ओकारस्य अवादेशः प्राप्तः आसीत्। स अवादेशः प्रकृति संज्ञत्वात् विनिवारितः, यतोहि पुल्त प्रक्रियाश नित्यम इत्यनेन सूत्रेण अत्र प्रकृति भावः संजातः। अतः अहो ईशा इत्येव रूपम् अत्र अयमेव प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते सम्बुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे। अत्र साकल्यस्य इत्येवं रीत्या साकल्य ऋषे स्मरणं कृतं वर्तते। अतः सम्बुद्धौ अनार्षे इतौ परे, सम्बुद्धौ इत्यस्य सम्बुद्ध निमित्तकः ओकारः, ओत् इत्यस्य अनुवृत्तिः पूर्वस्मात् सूत्रात् आगमिष्यत्येव। अतः सम्बुद्धौ इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा निमित्त सप्तमी अस्ति, प्रक्रियं पदम् अनुवर्तते, स च पुल्लिङ्गतया विपरिणम्यते। अतः ऋषिर्नाम वेदः, ऋषि का अर्थ यहाँ वेद है। ऋषौ भवः आर्षः, ऋषौ भवः आर्षः और न आर्षः इति अनार्षः तस्मिन् अनार्षे, अर्थात अवैदिके इति शब्दे परः परते, अवैदिके इति शब्दे परे इति अर्थः ध्वनितया अत्र आयाति। अतः एतत् सर्वं विचार्य ग्रंथकारः अस्य सूत्रस्य अर्थं लिखति यत् सम्बुद्ध निमित्तकः ओकारे ओकारो, सम्बुद्ध निमित्तकः ओकारो वा प्रक्रियः विकल्पेन प्रक्रिया संज्ञको भवति अवैदिके इतौ परे। यदि वैदिक इत शब्द पर में होगा तो प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, अवैदिक माने लौकिक इत शब्द पर में हो तो। विष्णु इति, तो विष्णु ये क्या है, संबुद्धि के एक वचन में विष्णु बनता है, हे गुरु हे विष्णु। संबुद्धि निमित्तक ओकार है, वास्तव में तो यहाँ विष्णु शब्द उकारांत है, परंतु संबुद्धि लाने के कारण रस से गुण सूत्र से गुण हो जाता है तो विष्णु बन जाता है। और इति शब्द है, यह लौकिक इति शब्द पर में है, अतः यहाँ पर उस इत शब्द के परे रहते प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। संबुद्ध निमित्त ओकार की प्रकृति संज्ञा होती है अवैदिक इत शब्द पर में हो, अर्थात लौकिक इत शब्द पर में हो तो विकल्प से प्रकृति संज्ञा होगी। जब प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ पर जो ओ को अवादेश प्राप्त है वह नहीं होगा और विष्णु इति यही प्रयोग बनेगा। और जब प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, पाणिनि के मत में प्रकृति संज्ञा हो रही है, साकल्य के मत में नहीं हो रही है, इस तरह से विकल्प अर्थ निकलता है तो दोनों रूप बनेंगे। ओ को अवादेश हो जाएगा तो विष्णुविति यह प्रयोग बन जाएगा। अनार्षे यदि किम, अवैदिक इत शब्द पर में हो ऐसा क्यों कहते हो, उस इत शब्द में अवैदिकत्व रूप से विशेषण क्यों लगा रहे हो, तो वैदिक इत शब्द में कहीं प्रकृति संज्ञा न हो जाए उसका प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मबंधो इति अब्रवीत, ब्रह्मबंधो इति अब्रवीत, यहाँ पर जो इति शब्द है वो वैदिक इत शब्द पर में है, अतः यहाँ पर प्रकृति संज्ञा का निषेध नहीं होगा और पुल्त प्रक्रियाच नित्यम से प्रतिभाव भी नहीं होगा और अवादेश होकर के च्योजवायव सूत्र से अवादेश की कर्तव्यता में ब्रह्मबंध वित्तीय ब्रवीत यह प्रयोग बन जाएगा। आपने देखा होगा यह प्रकृति भाव
अपवाद है, सबका अपवाद है। इकोनिची से ऋण प्राप्त हो, एचो वायाव से अवायाव प्राप्त हो, आदेश प्राप्त हो, अथवा आदगुण से गुण प्राप्त हो, वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त हो, या आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हो, या पूर्व रूप या प्राप्त हो, ये सब सबको ये बाध लेता है। प्रकृति भाव सबके ऊपर हावी होता है, इसलिए इसको सबसे बाद में बतलाया है। यदि इसको पहले बता देते तो वो यण गुण वृद्धि दीर्घ पूर्व रूप पर रूप इत्यादि आदि आदेश जो है उनको बताने का अवसर नहीं आता, इसलिए पहले उनका निरूपण किया और उसके बाद अपवाद को लेकर के आते हैं। हालांकि अपवाद सबसे बलवान होता है, तो बलवान जो होता है उसका निरूपण पहले होना चाहिए। पर जो निर्बल विधियां हैं, अपवाद प्रकृति भाव की अपेक्षा जो निर्बल है उनका उनको अवसर कहाँ मिलेगा, बलवान ही सबको रोकता रहेगा तो उनका अवसर ही नहीं आएगा। अतः पहले उनका अवसर लिया और उसके बाद प्रतिभाव का निरूपण किया। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ प्रकृति भाव यण को बाध लेता है, अवयव को बाध लेता है, गुण को बाध लेता है, वृद्धि को बाध लेता है, सवर्ण दीर्घ को बाध लेता है, पूर्व रूप पर रूप को बाध लेता है, सबको बाध लेकर के और स्वयं प्रतिभाव हो जाता है। और इसकी अपेक्षा सब चुप होते हैं और यह सब पर बलवान सबको बात करके अपने आप को बलवत सिद्ध कर देता है, बलवान सिद्ध कर देता है। ये इसकी प्रकृति भाव की विशेषता है। हमें जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो उसका स्वभाव भी हमें जानना चाहिए कि यह सूत्र का क्या स्वभाव है, किस तरह से यह प्रयोगों में लगता है। तो ये पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते इस प्रकार का धीरे धीरे अर्थबोध होता है और फिर उस सूत्र की प्रकृति उसके स्वभाव को लोग जान जाते हैं। तो उसके अनुसार फिर अभ्यास के कारण फिर वैसा ही संस्कृत भाषा का जब वाक्य प्रयोग करते हैं तब उसमें उसी प्रकार की संधियां अपने आप होती चली जाती है। अस्तु, अब आगे चलते हैं। पुनः एक सूत्र आ गया, यह भी एक पदात्मक सूत्र है और इस सूत्र में साकल्यस्य की अनुवृत्ति होती है, इतौ पद की अनुवृत्ति होती है, प्रगृह्यम पदम भी अनुवृत्त होता है। तो अर्थ निकलता है उयः इतौ वा प्रागुक्तम। उई इस अव्यय से परे उई का जो उकार है उससे यदि अवैधिक इत शब्द पर में है तो विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो गुण इत्यादि नहीं होगा। उ इति यहाँ पर एको से ऋण प्राप्त हो रहा है, उसको रोक लेगा, नित्यम से प्रतिभाव हो जाएगा। और जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो प्रतिभाव भी नहीं होगा तो यण हो जाएगा, तो भीति प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा सूत्र यह आदेश करता है। वास्तव में एक ही सूत्र था ये, यह ऐसा एक ही सूत्र था और योग विभाग करके दो सूत्र बना दिए, यहाँ अलग सूत्र कर दिया और अलग सूत्र कर दिया। इस सूत्र का अर्थ हुआ यहाँ इतौ दीर्घ अनुनासिका प्रगृह्यश्च इत्ययम् आदेशो वास्यात्। अर्थात अवैधिक इत शब्द परे रहते उई से, उई के उकार से अवैधिक इत शब्द पर में है दीर्घ, तो उस इत शब्द के परे रहते उस उई के स्थान पर दीर्घ अनुनासिक और उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होकर के यह आदेश होता है विकल्प से, तो आदेश होगा तो इति इति। हिंदी में इसको ओम बोलते हैं, ओम। ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसको हिंदी में कहो कि उसको ओम लिखो तो कैसे लिखते हैं, तो इसी को वो ओम लिख देता है हिंदी में। ये हिंदी की विशेषता है। ओम नमः शिवाय लिखवाओ उसको तो इस को ओम लिखता है। आप इस बात का ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है, वो यहाँ इसी को वह ओम ऐसा लिखता है हिंदी वाला।
संस्कृत वाला उसको ओम नहीं बोलेगा, उसको यही उच्चारण करेगा। ये थोड़ा सा संस्कृत का संस्कार और हिंदी का संस्कार दोनों का भेद यहाँ मालूम पड़ जाता है कि किस तरह से लोग को ओम लिखते हैं। वास्तव में ये ओम नहीं है, ये है। तो ध्यान देना, इति यहाँ पर पूरी संज्ञा हो जाती है, विकल्प से आदेश हो जाता है पूरी संज्ञक, तो इति, और नहीं होता है तो उसको यहाँ होकर के विति प्रयोग बन जाता है। ये योग विवाह करने से आपने देखा विति दो बार बना, यह सूत्र में भी विति बना है और सूत्र में भी विति बना है। यदि योग विभाग नहीं करते तो ये दो बार विति विति बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इति, इति और विति, इस तरह से तीन रूप बनते हैं। तो योग विभाग करके उसको सरल कर दिया ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। भले ही उ इति विति कहना पड़ा और इति विति कहना पड़ा, विति को दो दो बार कहना पड़ा, पर यहाँ पर सरलीकरण प्रक्रिया के अनुसार, ताकि छात्रों को, कोमल बुद्धि जो विद्यार्थी होते हैं, उनको सही रूप से समझ में आ जाए, इसलिए इस सूत्र का योग विभाग करके अलग अलग करके अलग बनाया और यहाँ अलग बनाया, सूत्रों को अलग बना करके यहाँ उदाहरण की प्रक्रिया को आपके सामने रखा। अस्तु, अब आगे सूत्र चलता है मय उयो वो वा। आगे हम चलते हैं तो सूत्र आता है मय उयो वो वा, मय परस्य उयो वो वा स्यात् अचि। यहाँ पर भी मया में षष्ठी है, मया में पंचमी है। मय प्रत्याहार है, यमगणनम के म से लेकर कपय के य तक मय प्रत्याहार बनता है, उससे पंचमी व्यक्ति लाएंगे तो मया बनेगा। यहाँ जो पंचमी है वो दिग्योग में पंचमी है, इसलिए परस्य का अध्यार कर लेते हैं, और यहाँ षष्ठ्यंत है, और वो वह ये प्रथमांत है, और वह ये अव्यय पद है। इस तरह से इस सूत्र में चार पद होते हैं और अर्थ निकलता है कि मैं से परे जो उई का, मैं से परे जो उई का उकार, अर्थात उई का उकार ये अव्यय है, निपात है। तो मैं से परे जो उई का उकार, उसको विकल्प से वकार होता है। कब? अची, अची की अनुवृत्ति यहाँ आएगी। तो उदाहरण है किम अग्रे उ अग्रे उक्तम, इस तरह से उदाहरण को समझना, किम अग्रे उ अग्रे उक्तम। अब यहाँ पर किम में मकार है, उससे परे उई का उकार है, तो मैं से परे उई का उकार मिल गया, उस उकार को वकार कहते। उक्तम का जो उ है वो अचपर में है, तो उ को वह होकर के किम व उक्तम, और व में वो मिलकर किम बुक्तम, ऐसा प्रयोग बना। और जब नहीं हुआ तो के उकार की प्री संज्ञा हो जाने के कारण किम उक्तम यह प्रयोग बना, और जब हो जाता है तब किम भुक्तम बन जाता है। जब किम भुक्तम बनता है तब वहां प्रश्न उठता है कि यहाँ मोनुस्वार सूत्र से किम के मकार को अनुस्वार कर दो, तो कहा अनुस्वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं कि वत्वस्या सिद्धत्वात् नानुस्वारः, जैसे ही मोनुस्वार सूत्र यहाँ अनुस्वार करने आएगा तो मय सूत्र से जो उई के उकार को वकार हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा, तो अचपरे मिल जाएगा, हल परे नहीं मिलेगा। अनुस्वार है, म को अनुस्वार तब करता है जब हल पर में हो, जब असिद्ध हो जाएगा तो वकार रहेगा नहीं, हल परे मिलेगा नहीं, अचपरे मिलेगा, तो मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार भी नहीं होगा। अनुस्वार नहीं होगा तो किम उक्तम यही प्रयोग रह जाएगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जब वत्तु होता है, वत्तु पक्ष में अनुस्वार की आपत्ति आती है, परंतु पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र हमने पढ़ रखा है, तो पूर्वोत्तरा सिद्धम के अनुसार सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है, और त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होता है। अतः मोनुस्वारा यहाँ पर जैसे ही अनुस्वार करने आएगा वैसे ही पूर्व त्रिपादी, ये जो मयोवा है सूत्र, वह असिद्ध हो जाएगा मोनुस्वार पर त्रिपादी की दृष्टि में। पूर्व पूर्व त्रिपादी पर त्रिपादी की दृष्टि में सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह अधिकार सूत्र है, अतः यहाँ अनुस्वार नहीं होगा। तो इस तरह से दो रूप बन जाएंगे। अब सूत्र आया ईदुतौ च सप्तम्यर्थे। सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम ईदुतौ। ईदुतौ से मतलब यहाँ ईदंतम और उदंतम से है। ईत और उत की यहाँ पर तंत विधि होकर के ईदुदे द्विवचनम प्रक्रिया में जिस तरह से तंत विधि की गई थी, उसी तरह से यहाँ पर तंत विधि हो जाएगी। कुछ विघ्न आ गया, कुछ विघ्न आ गया था। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे ईदुतौ सप्तम्यर्थे। सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम ईदुदंतम प्रक्रियम स्यात्। सप्तमी के अर्थ में पर्यवसित जो ईदंत शब्द और उदंत शब्द वो प्रक्रिया संज्ञक हो जाते हैं। ये वैदिक प्रयोगों में इस सूत्र की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, लोक में ऐसा कम देखने को मिलता है। सोमो गौरी अधिश्रितः यह प्रयोग है। तो गौरी शब्द जो है ये सप्तम्यंत है। यहाँ सप्तमी व्यक्ति थी, उसका लुक हो गया है। यहाँ पर ईदंत जो गौरी शब्द है वह सप्तम्यंत है वास्तव में, परंतु एक सूत्र है सुपाम सुलुक पूर सवर्णाक्षया नाढ़्या जालः, उस सूत्र से सप्तमी का लुक हो जाता है, तो गौरियाम की जगह पर गौरी रह जाता है। सोमो गौरियाम अधिश्रितः, सोम जो है गौरी में अधिश्रित है, ये अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर गौरियाम मूल रूप से सप्तम्यंत पद है, पर सप्तमी का लुक हो गया तो ईदंत है ये, और ईदंत होने के कारण इसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। तो पुलत प्रक्रिया से प्रतिभा होकर के सोमो गौरी अधिश्रितः यही रह जाएगा। ये वेद के मंत्र का एक टुकड़ा है। ऐसे ही मामकी तनु इति, तो तनु अग्रे इति है, तो तन्वाम इति, तनु शब्द से भी सप्तमी का एक वचन नी है, और नी को आम हो जाता है गेराम नद्याम निभ्या। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी सप्तमी का लुक हो जाता है। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाक्षया डाढ़्या जाला सूत्र के द्वारा सप्तमी का लुक हो जाने के कारण अब तनु बचता है, ये उदंत है और तनु है, तो इसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। सप्तम अर्थ में पर्यवसित जो ईदंत और उदंत शब्द वो प्रकृति संज्ञक हो जाते हैं। तो यहाँ उदंत तनु शब्द है, सप्तम अर्थ में पर्यवसित है, तो उसकी भी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रतिभा हो जाएगा। मामकी तनु इति लिखा है आगे, सुपाम सुलुक सप्तम्या लुक, स्वयं मूल में ग्रंथकार ने लिख दिया है सुपाम सुलुक पूर्ववर्णाक्षया डाढ़्या जालः, एक सूत्र है सुरवैदिकी प्रक्रिया में आएगा, तो वहां उससे सप्तमी का लुक हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न किया प्रत्युदाहरण के रूप में कि अर्थ ग्रहणम किम, सप्तम्यर्थे ऐसा क्यों कहते हो, सप्तम्यर्थ अर्थ अर्थ शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो, सप्तमी इतना ही कहते थे। तो कहा वृत्तौ अर्थांतरोप संक्रांते माभूत, वृत्तौ माने समास वृत्तौ, जहां समास वृत्ति हो रही है और अर्थांतर में जब उपसंक्रमित हो जाता है
तो ऐसे ईदंत शब्द की प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। जैसे देखो, वाप्याम अश्वः वाप्यस्वः, अब वाप्याम अश्वः में यहां पर समास हो गया, तो वृत्ति में समास होने के बाद विभक्ति का लुक हो जाता है और वह सप्तम्यर्थ बचता नहीं है, वह अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, दूसरा अर्थ धारण कर लेता है, सप्तम्यर्थ वहां सुरक्षित नहीं रहता है। अतः अर्थ नहीं कहेंगे, तो जहां सप्तम्यर्थ सुरक्षित नहीं है वहां पर भी प्रकृति संज्ञा होने लगेगी। तो बापी अग्रे अश्वा में यहाँ पर भी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, पुत्र प्रक्रिया से प्रतिभाग हो जाएगा, तो वाप्य स्व प्रयोग कैसे बनेगा? अतः अर्थे कहा सूत्र में, सूत्रकार ने ईदुतुच सप्तम्यर्थे, तो सप्तम्यर्थ में पर्यवसित नहीं रहता है, समास होने के बाद विभक्ति का लुक हो जाने के कारण वह अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, अतः सप्तम्यर्थ वहां नहीं रहता है। जबकि सूत्र ये कहता है कि सप्तम्यर्थ में पर्यवसित जो ईदंत और उदंत है उनकी प्रकृति संज्ञा होती है। अस्तु, यह प्रयोग व्याख्यात हो गया, सूत्र व्याख्यात हो गया। अब अंतिम सूत्र आ रहा है संधि का, प्रकृति भाव का, अणो प्रकृतिस्यानुनासिका। अणः, यहाँ पर जो अण प्रत्याहार है वो पूर्ण कार तक लिया जाएगा, इसलिए अण से यहाँ पर अ ई उ ये तीन ही वर्ण लिए जाएंगे। अप्रगृह्यस्य अणः, अप्रगृह्य संज्ञक जो अण, ठीक है, माने प्रगृह्य संज्ञा जहां नहीं हुई है, ऐसा जो अकार इकार और उकार, तो अप्रगृह्यस्य अणः अवसाने अनुनासिको वास्यात्, अवसान में उसकी अनुनासिक संज्ञा विकल्प से होती है। तो अनुनासिक संज्ञा होती है का मतलब उसको अनुनासिक होता है, अनुनासिक संज्ञा करने से मतलब है उसका, उसको अनुनासिक करने से मतलब है कि प्रगृह्य संज्ञक से भिन्न अ ई उ ये अनुनासिक हो जाएंगे विकल्प से अवसान में। अवसान में माने अंतिम स्थिति में, अंतिम, इसके बाद कोई वर्ण न मिले। अवसान का मतलब विरामोवसानम, संज्ञा प्रकरण में आप विरामोवसानम पढ़ चुके हो। अब जैसे दधी और दधी, दधी दधिनी दधीनी, दधी शब्द है तो उसका अवसान में दधी रह जाता है, सु का सुमोर नपुंसकात से सु और अम का लुक हो जाता है, तो दधी। अब ये दधी शब्द जो है, दधी शब्द का जो इकार है वह प्रकृति संज्ञक तो है नहीं, अप्रकृति संज्ञक है और अण प्रत्याहार में आता है, ऐसा जो, और अवसान में भी है, तो प्रकृति संज्ञा से रहित और अण प्रत्याहार में आने वाला अवसान में स्थित जो इकार है, दधी का इकार है, वह अनुनासिक हो जाएगा विकल्प से। एक बार अनुनासिक हो जाएगा तो दधी, और एक बार अनुनासिक नहीं होगा तो दधी। इस सूत्र का प्रयोग ब्रज भाषा में खूब मिलता है। भूपेंद्र जी इस बात को सुनते होंगे, दधी शब्द का प्रयोग ब्रज में चले जाओ तो दधी लाओ, ऐसा ही बोला जाता है, वहां दधी दधी शब्द का प्रयोग करते हैं। और यही नहीं, मामा की पत्नी को ब्रज भाषा में मामी नहीं कहते। भूपेंद्र जी, शायद भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं पर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको बता दूं, ब्रज भाषा में मामा की पत्नी को मामी नहीं कहते हैं, वहां क्या बोलते हैं? माई, माई। माँ, य के ऊपर छोटी की मात्रा और उसको अनुनासिक कर दो तो माई, माई बोलते हैं, माई। तो ये माई में अनुनासिक कैसे हुआ? है तो वो ब्रजभाषा का शब्द, पर ये सूत्र हमारा अणुप्रकृष्यानुनासिका, यह सूत्र वहां पहुंचता है। हमने कई बार इस पर विचार किया और ऐसे हमारे पास बहुत सारे भाषाओं के शब्द हैं। यदि कोई गुजराती भाई यहाँ पर जुड़ा हुआ है
तो गुजराती में बहुत सारे शब्द आते हैं, अपने ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पाणिनि सूत्रों का एकदम साक्षात नियम पालन करते हैं। ये जो दधी है और दधी है, तो दधी न बोल करके दधी बोलते हैं, दधी लाओ, दधी लाओ, वहां उसको अनुनासिक बना देते हैं। और मामी, माई शब्द को, मामा की पत्नी को बोलना होगा तो मामी नहीं बोलेंगे और माई बोलते हैं। माई बोलना ठीक भी है क्योंकि माँ से जुड़ा हुआ है। माँ और माई, माई शब्द होता है, पर उसको अनुनासिक कर देंगे तो माई हो जाएगा। और मामा की पत्नी को ब्रज में माई बोलते हैं, तो उसको अनुनासिक हो जाता है। खैर अस्तु, इस तरह से हमारा यह अप्रगृह्य से किम तो कहा अग्नि। अग्नि शब्द जो है प्रगृह्य संज्ञक है, ईदुदे द्विचन प्रगृह्यम से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो चुकी है, इसलिए उसको अनुनासिक नहीं होगा। प्रगृह्य संज्ञक से भिन्न जो अण है और अवसान में स्थित है, तो उसकी अनुनासिक संज्ञा, उसको अनुनासिक विकल्प से होता है। इस तरह से इति अच संधि प्रकरणम। साधु का भी नहीं होगा, खाली अग्नि का ही, साधु साधु उसका भी नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं होगा। ऐसे ही गुरु का भी नहीं होगा, गुरु का भी नहीं होगा। तो कहने गुरु का का। मतलब है, हाँ, आज यहाँ अच संधि पूरी हो गई। अच संधि प्रकरण में प्रश्न उठा था कि स्तोष्णश्चु से च्युत क्यों नहीं होता है। वो सत्यम नाम का एक बालक था, उसने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था। और यहाँ अच संधि का समापन हो रहा है, तो यहाँ पर भी इति अच संधि प्रकरणम, इत्यच संधि प्रकरणम, यहाँ पर भी च्युत नहीं किया जा रहा है। हमने इसका उत्तर दिया था कि यहाँ च्युत क्यों नहीं होता है। शायद वह सत्यम यहाँ जुड़ा हो तो समझ रहा होगा इस बात को। यहीं पर इत्यच संधि प्रकरणम में ही बाल मनोरमा की टीका देखेंगे तो वहां पर वह उत्तर लिखा हुआ है जो हमने दिया था। वह बाल मनोरमा में, यही बाल मनोरमा कार ने लिखा है कि अच संधि प्रकरणम में च्युत क्यों नहीं होता है। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, जरूर इसकी तत्व बाल मनोरमा देखना। बाल मनोरमा में बाल मनोरमा कार ने अच संधि प्रकरणम इति अच संधि प्रकरणम में च्युत क्यों नहीं हुआ, इसकी बात वहां उन्होंने उठाई है। उन्होंने सारा बात कर दिया। अल्पाचतरम, सिद्ध मनस्त्वात्, कथमनस्त्वम, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उत्तु की, चित्तु की, अभाव की बातें उन्होंने दी हैं। तो ये उत्तर हमने आपको प्रारंभ में ही दे दिया था, और यहाँ ये बाल मनोरमा कार ने लिखा है। ये बातें मैं आपको प्रारंभ में बता सकता था कि ये कहाँ लिखा हुआ है, पर मैंने सोचा कि अब संधि प्रकरण का समापन होगा ही, तो तभी हम आपको बता भी देंगे कि हमने उत्तर कहाँ से दिया था, वो किस तरह से सोच करके दिया था, कहाँ से उत्तर दिया था। गुरुजी, वो हाँ हाँ, बोलिए, अब आप लोगों को प्रश्न का अवसर है। प्लूतो प्रकृति होची नित्यम में मैंने जो आपको उसे मैसेज किया था, आपने देखा? देखा देखा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। आप बहुत ही अच्छे रसिक हैं व्याकरण के, और एक एक बात का बड़ा ही ध्यान रखते हैं। आपका जो प्रश्न है वो यहाँ सबके सामने मैं कह देता हूँ। कल भट्टाचार्य जी का प्रश्न था, प्लुत प्रक्रिया नित्यम में श्रवण दीर्घ क्यों नहीं हुआ, तो हमने उत्तर दिया था कि यहाँ पर या का लोप हो जाता है, विसर्ग संधि में जाइए, वो पूर्व से सूत्र का स्मरण करिए, तो यहाँ रु को यह हुआ, या का लोप हो गया। अब यहाँ पर भट्टाचार्य जी का फिर प्रश्न हुआ कि दो रूप बनते हैं, तो वो यह वाला रूप प्रिया यचि नित्यम सूत्र क्यों नहीं बनाया, ये इनका प्रश्न है। तो यह प्रश्न बहुत अच्छा है। वो यकार सहित का उच्चारण क्यों नहीं किया, यह आपने जब वहां श्रिया उदित, श्रिया उदित, गुरा उत्कह, गुरा उत्कह प्रयोग देखे होंगे, जब आप वहां लोपस आकल्य से सूत्र को पढ़ रहे थे,
तो लोप साकल्य से सूत्र विकल्प से लोप करता है। तो श्रिया उद्यतः यह प्रयोग भी बनता है, श्रिया युज्यतः यह भी प्रयोग बनता है, गुरा उत्कः यह प्रयोग भी बनता है, और गुरा बुत्कः यह प्रयोग भी बनता है। तो यहाँ भट्टाचार्य जी का साफ साफ प्रश्न है, पाणिनि जी ने यह लोप वाला उदाहरण क्यों दिया, यह सहित वाला उदाहरण दे सकते थे। तो अब यहाँ प्रतिप्रश्न किया जाता है। क्योंकि वो तो बोला है ना लोप साकल्य से होता, वो तो साकल्य नहीं है, वो तो पानी नहीं है, वो क्यों क्यों माना है, ये मेरा क्वेश्चन था। काल आपने ठीक 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 बात है। तो यहाँ आपके प्रश्न पर प्रतिप्रश्न किया जाता है। प्रतिप्रश्न ये किया जाता है, देखिए प्रश्न पर प्रश्न करना प्रतिप्रश्न कहलाता है। तो प्रतिप्रश्न ये हो रहा है कि यदि यहाँ पर यकार सहित का पृथक प्रक्रिया यचि नित्यम ऐसा सूत्र लिखते, तो फिर आपके मन में फिर प्रश्न उठता कि यहाँ यकार वाला ही क्यों कहा गया है, यकार रहित वाला क्यों नहीं कहा गया। तो भाई वो तो दोनों ही प्रयोग बनते हैं। और अत्यधिक रूप से संस्कृत भाषा में यकार लोप वाला ही उदाहरण ज्यादा देखने को मिलता है। आप देखेंगे उसका कारण है सूत्र की प्रवृत्ति करके लोप साकल्य से सूत्र के द्वारा किए गए लोप विधान को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये लोप वाला उदाहरण ही दिखाया जाता है कि यहाँ पर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। यदि यह लोप वाला उदाहरण नहीं देते, यह सहित वाला उदाहरण दे देते, तो आपको लोप साकल्य से सूत्र की प्रवृत्ति हुई है यह कैसे पता लगता। यहाँ लोप साकल्य से सूत्र प्रवृत्त हो रहा है तो शास्त्र की प्रवृत्ति वाले पक्ष को दिखाया जाता है, न कि शास्त्र के अभाव वाले पक्ष को दिखाया जाता है। इसलिए जानबूझ करके यह लोप वाला उदाहरण दिया जाता है ताकि शास्त्र की प्रवृत्ति को यहां दिखाया जा सके। क्योंकि वैयाकरण लोग तो अत्यधिक रूप से अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरण पुत्रोत्सव मन्यते, एक य का फालतू में उच्चारण करना पड़ेगा, बगैर उच्चारण के भी साधुत्व तो आ जाएगा। तो साधुत्व जब आ रहा है तो अधिक एक आधे व्यंजन का उच्चारण ज्यादा क्यों करें, ये इसका समाधान होता है। तो अस्तु, आप इसी तरह से मनोरंजन करते रहें और हम लोगों को उत्साहित करते हैं, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। इस प्रकार से थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ती है और विषय भी क्लियर होता है, विषय भी समझ में आता है कि वास्तव में यहाँ क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। आज यहीं पर ये कक्षा पूर्ण होती है। आप सभी को नमस्कार। आपका मन में और कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं प्रश्न के लिए। आप लोगों का बना रहना मुझे उत्साहित करता है। आप लोग वहां प्रश्न करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाना सार्थक है, क्योंकि आप उसमें रुचि ले रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं। नमो गुरुजी, शुभ रात्रि। हाँ, तो आप इसी तरह से रुचि लेते रहें। कल से हल संधि प्रकरण प्रारंभ होगा, उसमें और आनंद आएगा और अच्छे अच्छे सूत्र आपको वहां पर सुनने को देखने को मिलेंगे और आपके प्रश्नों का समाधान भी होगा। चलो कल फिर मिलते हैं। आज तक आप सबको नमस्कार। गुरुजी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ जरूर 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 जरूर। ठीक है, ठीक है। जरूर जरूर। ओके, नमस्कार नमस्कार।